Dear students, hope you all are doing great. आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह है बोर्ड-मास रूल। बोर्ड-मास रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कैलकुलस के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसे हमें प्रॉपर वे में समझना बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। बी का जो यूज होता है ब्रैकेट्स के लिए, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट्स। इस तरह से एक लाइन हम नंबर्स के ऊपर ड्रा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, हमने ये लाइन ड्रा किया, तो इसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट्स। ठीक है, दूसरा जो आपका ब्रैकेट्स है ये, इसे बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। ये है लार्ज ब्रैकेट। इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। लाइन ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट्स, ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। अब देखिए ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए इक्वेशन में ऑफ गिवन है तो सबसे पहले हम वहाँ उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे। फिर देखिए डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डी आता है डिवीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन्स ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स हटाएंगे। इक्वेशन में अगर ब्रैकेट्स गिवन है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम रिमूव करेंगे। फिर ऑफ अगर गिवन है तो ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे। उसके बाद में डिवीजन, पहला जो टॉपिक है आपका डिवीजन, उसके बाद में डिवाइड करते हैं। देन मल्टीप्लाई, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, फिर ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे, डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और फिर देन लास्ट में सबसे सब्सट्रैक्शन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कभी भी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स आपके सामने है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको कि किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो है 12 + 2 - 3 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑफ कहीं गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो है ब्रैकेट्स गिवन है तो ब्रैकेट्स को पहले हम रिमूव करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 + 2 - 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये प्रोसेस एक क्वेश्चन आपके पास है। अब क्या करेंगे, ऑफ तो ऑफ है नहीं इसमें, फिर डिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो देखिए 12, इनको ऐसे सेम हम एज इट इज लिखेंगे। 12 + 2 - 3 इंटू अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 + 2 और सारी इक्वेशन को एज इट इज हम सारे नंबर्स को लिखेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, 3 × 3 9। अब देखिए मल्टीप्लाई भी हो गया। देन क्या करेंगे, एडिशन। अब हम ऐड करेंगे। 12 + 2 क्या होगा, 14 - 9। एडिशन करने के बाद सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट आंसर 5। तो अगर इस प्रोसेस को आप यूज करेंगे 1 by 1 स्टेप्स, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नाइन + 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 in brackets, 5 in small brackets, 9 + 6 divided by 3 into 5 minus 10 minus 10। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इक्वेशन गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप्स है, हम क्या यूज करते हैं, देखते हैं इसमें ब्रैकेट्स है या नहीं।
तब सबसे पहले ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। 9 + 6 डिवाइडेड बाई 3 × 5 माइनस 10। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स को हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद में जो है ऑफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर देखते हैं डी, डिवीजन क्या होगा, बी ओ अब डी, डी क्या करना है, डिवीजन करना है, तो डिवीजन कर लेते हैं। 9 + 3 2 3 से डिवाइड करेंगे 2 × 5 माइनस 10, ठीक है, हमने 6 को 3 से डिवाइड किया, तो क्या मिला हमें, 9 + 2 × 5 माइनस 10। अब देखिए 2 के नियरेस्ट क्या है, 5। अब क्या करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 माइनस 10, ठीक है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि +10 -10 कैंसिल कर देते हैं, बट सबको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कहाँ तक स्टेप हो गया आपका कंप्लीट, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या करना, एडिशन करना, मीन्स +9 और +10 को हम ऐड करेंगे, 19 माइनस 10 हुआ। आफ्टर दैट सब्सट्रैक्शन, 19 - 10 करेंगे तो 9। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस यूज करते हैं। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, आफ्टर दैट अगर ऑफ है गिवन क्वेश्चन में तो उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई साइन यूज करते हैं। देन सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो डिवीजन का होता है, डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल्स और लेके देखते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 10 + 10 + 10 plus in curly brackets 3 minus 3 minus in small brackets 12 divided by 4 into 3, small bracket closed, into 3 small brackets 4 curly brackets closed। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इस स्टेप्स में से हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स हम रिमूव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। अगले स्टेप पे 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 3 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट्स को यहाँ रिमूव करेंगे सबसे पहले, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। तो जरा 12 डिवाइडेड बाई 4 × 3, ये रिमूव हो गया। अब देखिए देन 10 प्लस 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 × अभी कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव हो गया, तो ये हो गया 10 प्लस, डिवाइड करेंगे सबसे पहला स्टेप्स क्या है, डिवीजन का, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 3 जा 12, तो 3 माइनस 3 × 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, 10 प्लस 3 माइनस 3 3 जा 9, डिवीजन हो गया। आफ्टर दैट सब एडिशन, 10 प्लस 3 यू गेट 13 माइनस 9, अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये आंसर आपका आएगा 4, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ब्रैकेट्स का जो बॉड मास रूल है इसका हम प्रॉपर यूज कैसे करते हैं, बट होता क्या है, अगर हम एक रिव्यू लें इसमें, तो सबसे पहले देखिए B मीन्स ब्रैकेट्स होता है, ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ये प्रोसेस अगर हम यूज कर रहे हैं तो मिस्टेक क्वेश्चन में होने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। बट कभी कभी देखिए मिस्टेक्स कहाँ होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे एक तो ब्रैकेट्स के लेकर के कंफ्यूज होते हैं, दूसरा साइन कभी जो है वो पहले सब्सट्रैक्शन करना है तो एडिशन कर देते हैं, एडिशन करना है सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इन जितने भी 4 स्टेप्स हैं, फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो प्रोसेस है
ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूट होना चाहिए, 1 by 1 स्टेप्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन कर दिया, या पहले एडिशन फिर डिवीजन कर दिया, या एडिशन सब्सट्रैक्शन फिर एडिशन कर दिया। ये प्रोसेस जैसे यहाँ पे देखिए 3 - 3 कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं, तो एक एक स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे, इमिडिएट करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, तो मिस्टेक्स नहीं होगा। ये जो है मैंने आपको आज जो है बोर्ड मास के बारे में बताया, क्योंकि जो आपका इससे अगला एक्सरसाइज है 1.5 वो बेस्ड ऑन जो है बोर्ड मास रूल पे है। तो अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप 1.45 एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो है आपका पहला चैप्टर लगभग फिनिश होने वाला है। इसके बाद में हम जो है आपको हॉलीडे होमवर्क भी देंगे और इसका टेस्ट देंगे। तो सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉपर वे में कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो वॉइस मैसेज सेंड करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप क्लिप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कीजिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।